बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो मार्केट के मुतालिक है, एनालिसिस कि मार्केट किस वजह से जो है वो आज डाउन गई। जैसा कि थंबनेल में आपको क्लियरली बताया गया कि मार्केट 5 दिन में 3000 पॉइंट से नीचे आ सकती है। क्या तीन बड़ी वजूहात हैं इस खबर के बाद मार्केट 6000 पॉइंट्स ऐड कर सकती है। एक सेक्टर बुलिश, एक में प्रॉफिट टेकिंग। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे ऑफिशियल प्रीमियम, गोल्ड प्रीमियम लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और ये आपके सामने हमारी आज की बाय सेल कॉल के रिजल्ट हैं जो हमने अपने ऑफिशियल प्रीमियम ग्रुप में दी। जी दोस्तों, वीडियो में सबसे पहले तो देखें कि मेन आपके सामने मैं जो खबरें रखता हूँ कि जो खबरों की वजह से जो है मार्केट में आज के दिन थोड़ा उतार चढ़ाव रहा, उसके बाद हम फिर कैंडल की तरफ आएंगे, उसके बाद फिर सेक्टर्स की तरफ आएंगे। सबसे पहले कैंडल आपके साथ खबरें थोड़ी डिस्कस कर लें जो कि इस वक्त वेरी इंपॉर्टेंट हैसियत अख्तियार किए हुए हैं। सबसे पहली खबर है जी डॉलर के मुतालिक। खबरें फैलना शुरू हो गई हैं नेगेटिव रूमर्स की तरफ से कि जी डॉलर जमा कर लें, डॉलर हाइक होने जा रहा है। दोस्तों, कोई ऐसी बात नहीं है। डॉलर असल में देखें, जैसे स्टेबिलिटी आई है डॉलर में। 11 पैसे आज भी डाउन है, 2, 4, 5 पैसे का या 10 पैसे का ऊपर नीचे होता है। अब जो IMF के साथ मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, जो कि 28 तारीख को IMF का मिशन जो पाकिस्तान आएगा, तो उसमें हो सकता है कि पाकिस्तान की मिनिस्ट्री के साथ और गवर्नमेंट के साथ जो है ये 290 से 95 तक का रेट डिसाइड हुआ। क्योंकि जब भी ये एक नया एग्रीमेंट करते हैं तो उसमें डॉलर को भी एक जो है अपना रेट मुकर्रर किया जाता है। तो हो सकता है, ये एक एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ तक हो, क्योंकि ये कुछ ज़राए से ये चीज़ पता चल रही है कि ये यहाँ तक आ सकता है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि ये 300, 325 या 350 की हदों को फलांगे, कोई ये मसला नहीं है। और अगर इस रेट तक आता भी है जस्ट के 290 या 95 तक, तो IMF का जो लॉन्च जब अप्रूवल हो जाएगा उसके बाद दोबारा ये नीचे 280 या 278 पे दोबारा आ जाएगा। इसलिए ये कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। दूसरी खबर पे आए तो है जी कि PSX टाइटन्स द रूल्स, नो कैश विड्रॉवल्स अलाउड फॉर द ब्रोकर। यानी कि ब्रोकर जैसा कि कर लेते थे, किसी ने लिवरेज मार्जिन पे काम किए या उधारी पे काम कर रहे हैं, तो वो जो है उनके अकाउंट में से पैसा विड्रॉ कर लेते थे या फिर उनको कह के वो कर लेते थे कि जी भाई ये पैसा आप जो है ना ये हमारा जो नील करें। तो कहने की बात और है, लेकिन अकाउंट से वो अलाउड नहीं है कि अकाउंट से पैसा निकलवा लें। इस रूल को इन्होंने मज़ीद टाइट कर दिया। ये इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी खबर है। उसके बाद है जी टेक्सटाइल इंडस्ट्री फेसेस द टोटल कोलैप्स एज द रिवाइवल एफर्ट्स फेल। यानी कि जो टेक्सटाइल के हवाले से खबर है कि ये पूरी कोशिश कर रही है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के किसी तरीके से अपने आप को स्टेबल कर पाएँ और अपने आप को रिवाइव कर पाएँ एक्सपोर्ट के लिए। लेकिन अभी तक जो है वो मामलात उनके फुलफ़िल नहीं हो रहे, लेकिन इन फ्यूचर ये बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद है जी FBR टू इंक्रीज द प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रेट बाय 90% टू बूस्ट टैक्स रेवेन्यू। अब देखें टैक्स जो रेवेन्यू, अब जो टैक्स के जो इतने अहदाफ रखे गए हैं, अब हर सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ डिफरेंट जो है अपना मामलात करने पड़ेंगे उनकी बेहतरी के लिए कि ये टैक्स जो है ये इकट्ठा किया जाए। और ये जो हमने एक टारगेट रखा हुआ है IMF के मुतालिक, वो यानी कि IMF के टारगेट के मुताबिक उसको पूरा किया जाए। तो उसके बाद जी नेक्स्ट खबर है PSX इन्वेस्टर्स टू पे CGT ऑन जुलाई 2। यानी कि जो PSX इन्वेस्टर्स का जो कैपिटल गेन आता है वो 2 जुलाई तक पे कर सकते हैं। NCCPL का कहना है इस तरह से। उसके बाद जी PSO की खबर है जी, ज़बरदस्त खबर है PSO के हवाले से कि PSO की कुछ अमाउंट सेटल्ड होने जा रही है। ये आप इसको पढ़ सकते हैं। ज़्यादा डिटेल से मैं नहीं पढ़ूँगा क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, वीडियो को शॉर्ट भी रखना है। यानी कि कुछ अमाउंट जो है जो कंपनियाँ इनके सुपुर्द की गई हैं, उनकी जो अमाउंट प्रॉफिट में आएगी वो सेटल्ड कर सकते हैं ये अपने अकाउंट में। तो इससे PSO को काफ़ी बड़ा बेनिफिशियल होगा और PSO एक अच्छे रेट पे जा सकता है ऊपर। PSO के लिए ये अच्छी खबर है और PSO आपको बहुत जल्द बहुत हाई रेटों पे नज़र आ सकता है। मिलर ट्रैक्टर पे खबर सर्कुलेट हो रही थी कि जी इनको जो है हैवी जुर्माना कर दिया गया। ओके, और दूसरे नंबर पे जो FBR है वो इन्होंने
जो है इनको हैवी जुर्माने के साथ जो है वो पकड़ा मिलर ट्रैक्टर को। तो दोस्तों इन्होंने तरदीद की है मिलर ट्रैक्टर वालों ने कि हमें जुर्माना नहीं हुआ, सिर्फ नोटिस आया। तो इस तरह के मामला देखें, अब जब एफबीआई ने कलेक्शंस इकट्ठी करनी है तो काफ़ी कंपनियों के साथ इस तरह के मामला हो सकते हैं, लेकिन ये है कि बड़ी कंपनी है, छोटा मोटा अगर फ़ाइन हो भी जाता है तो नो प्रॉब्लम, ये पे करके बात को रफा दफा करेंगी, अपने ऊपर इतनी बड़ी बात नहीं आने देंगी। नीचे जाए तो चांस ऑफ बाइंग हो सकता है। अगली खबर है जी, अगली खबर आपके सामने रखने जा रहा हूँ जी। नेक्स्ट खबर ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है जी, पॉपुलर इस्लामिक मुदारबा के मुतालिक है जी। ये खबर है जी जनाब के जो पॉपुलर इस्लामिक मुदारबा है, ना तो ये राइट शेयर की तरफ जा रहा है, ना ही ये बैंक के लोन की तरफ जा रहा है। ये अपने जो इनके वर्कर्स हैं उनको एक सर्टिफिकेट्स इशू कर रहे हैं, ठीक है, उसके इवज़ ये पेमेंट लेंगे और वो अपनी कंपनी में लगाएंगे। ये इन्होंने एक तरीका मुतारफ़ कराया है जो कि बेहतर है, ना तो इन्हें इंटरेस्ट लगेगा ना कुछ लगेगा, बस ये है कि कंपनी में जो प्रॉफिट या लॉस आता है वो उस हिसाब से उनके साथ शेयर करेंगे। ये पॉपुलर इस्लामिक बैंक के हिसाब से अच्छी पॉजिटिव खबर है। हमारा चैनल हॉट टोकन PSX लेकर आया आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़। हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं अपने पेड व्हाट्सएप ग्रुप्स, जिनमें आपको स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के लिए गाइडेंस और डिफरेंट सर्विसेज दी जाएंगी। सबसे पहले आता है हमारा ऑफिशियल ग्रुप, इसकी मंथली फीस है 1500 रुपीज़। उसके बाद आता है हमारा प्रीमियम ग्रुप, जिसकी फीस है 3000 रुपीज़ पर मंथ। फिर आता है हमारा लर्निंग कोर्स, जिसका ड्यूरेशन 4 मंथ है और पर मंथ फीस 7500 रुपीज़ है। इसके अलावा हम गोल्ड प्रीमियम सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम टोटली आपका ट्रेडिंग टर्मिनल ऑपरेट करेंगे और प्रॉफिट में से कमीशन लिया जाएगा। अगर आप इनमें से कोई भी सर्विस अवेल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चलते हुए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। उसके बाद जनाब हम नेक्स्ट अब सेगमेंट हमारा आते हैं जी। सबसे पहले तो कैंडल देखें, कैंडल आपके सामने है। अब ये कैंडल पे अगर आप देखें तो मार्केट में आज उतार चढ़ाव रहा। आपको देखें, बार बार एक बात बता रहे हैं, आप भी बात को समझा करें। पिछले 2-3 वीक से आपको मुसलसल हम एक चीज़ बता रहे हैं भाई, जून का आखिरी हफ्ता जो है उसमें प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। आप अपने पोर्टफोलियो को हल्का करें, चूँकि देखें एक अच्छी बड़ी बाइंग हुई है बैंक सेक्टर में, ठीक है, फर्टिलाइज़र में भी, और इससे पहले भी चीज़ें बढ़ती रही हैं। तो आखिरी जो वीक है ये रोल ओवर वीक भी है, और दूसरे नंबर पे इसमें इंस्टीट्यूशंस की, फंड्स की सेलिंग भी आएगी, सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं अब सेलिंग प्रेशर आ रहा है। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने 50% 60% कैश जो बचाया हुआ है वो हम मार्केट के सपोर्ट लेवल के ऊपर आप देखें 78। आज हम अपने ग्रुप्स में भी साथ साथ अपने मेंबर्स को बताते रहे कि भाई मार्केट जैसे जैसे 78,300 यानी कि 78,300 पे या 78,000 पे अगर मार्केट आए तो चांस ऑफ बाइंग समझिएगा, और यकदम सारा माल नहीं आपने पकड़ना, थोड़ा थोड़ा माल जमा करें। तो मार्केट ने 2-3 दफ़ा हमें मौका दिया, अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ पे बाइंग की। उम्मीद है आप देखें कि इससे पहले भी मार्केट 78 को एक अच्छी सपोर्ट लेके उठी है, और इस दफ़ा भी 78 को मार्केट जो है वो इसका ऑनर कर रही है। यहाँ पे आप देखें कि 2-3 दफ़ा मार्केट नीचे आई है, फिर उसने अपने आप को रिकवर किया, यानी कि सस्टेन करने की कोशिश कर रही है। एंड पे थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई, लेकिन वो भी मार्केट 78,000 को ब्रेक नहीं कर पाई। खुदा न खास्ता इसको अगर ब्रेक भी करती है तो मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा नीचे जो है वो 77,000 और 7 से 800 के दरमियान आएगी। वहाँ पे भी चांस ऑफ बाइंग होगा। उसकी वजह ये है कि IMF के रिलेटेड अच्छी खबर है, बजट उन्हीं ने तैयार की है, और बाइंग जैसे ही नीचे आती है मार्केट तो अच्छी बाइंग आती है, तो लिहाजा मार्केट ऊपर आती है, तो यहाँ तक मज़ीद जा सकती है। लिहाजा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैनिक में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों एक सेक्टर जिसमें बड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है और मज़ीद आ सकती है वो बैंक सेक्टर है। आपने देखा बैंक सेक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, अब इनमें प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, ये इसमें मज़ीद आएगी। हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह टोटल बैंक्स में प्रॉफिट टेकिंग कर ली हुई है। अब नीचे इनकी जो हमने इंडिकेट कर रखी हैं वैल्यूज़, वहाँ पे दोबारा से इनमें पोजीशन बनाएंगे, लेकिन वीक के एंड तक, ठीक है, क्योंकि अभी प्रॉफिट टेकिंग चलेगी। तो बैंकों में आप उस लिहाज से देख लीजिएगा। लेकिन एक सेक्टर जो है ये अभी भी बुलिश है, डीजी खान सीमेंट, फौजी सीमेंट, मैपल लीफ, पायनियर सीमेंट, इसमें मुसलसल आप पोजीशन थोड़ी थोड़ी करके बना के माल जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल।
खरीदना है बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।